नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सोने का अंडा देने वाला मुर्गा और एक जमींदार। एक गांव में रामदास नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत जमीन थी, बहुत बड़ा गौशाला था और उसके पास सैकड़ों एकड़ में बाग बगीचे थे। जमींदार सुबह भोर में ही उठ जाता, पहले गौशाला जाता, फिर बाग में जाता, उसके बाद खेत में जाकर मजदूरों को काम में लगा देता। उसके पास मुनीम और मुंशी भी थे, परंतु जमींदार किसी पर भरोसा नहीं करता। वह अपनी जमीन जायदाद, गौशाला, बाग बगीचा पर स्वयं कंट्रोल रखता। जमींदार की सख्ती के कारण सभी नौकर चाकर पूरे मन से काम करते थे और धन संपत्ति में किसी प्रकार का हेराफेरी या घोटाला नहीं कर पाते थे। जमींदार की पत्नी निर्मला भी अपने घरेलू नौकरों और नौकरानियों पर पैनी नजर रखती, जिसके चलते जमींदार की हवेली से कोई भी वस्तु गोलमाल नहीं हो पाती। जमींदार का एक बेटा था जिसका नाम उदय प्रताप था। वह अपने पिता की तरह तेज नहीं था, परंतु रिंगे बड़ी बड़ी हाँकता था। जमींदार इस आदत से काफी परेशान रहता। वह चाहता था कि बेटा मेरी तरह ही तेज बने, वरना राजसी ठाट में तो बड़ी बड़ी हवेलियां भी वीक जाती है। जमींदार बेटे को कई बार समझा चुका था कि देखो, वही मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है जो बातें कम और मेहनत ज्यादा करता है। नौकरों पर भरोसा करने वाला और नौकरों पर काम सौंप आंखें मूंद लेने वाला अक्सर घाटे में रहता है, जबकि खुद अपनी निगरानी में काम कराने वाला हमेशा फायदे में रहता है। उदय प्रताप पिता के सामने तो बोल देता कि ठीक है, कल से आपके साथ मैं भी बाग बगीचे, गौशाला और गोदाम देखने जाऊंगा, परंतु आलस के मारे दिन निकले तक सोया रहता। तब तक जमींदार घूमकर घर आ गया रहता। एक दिन जमींदार ने अपने बेटे को एक कहानी सुनाया कि एक मेले में एक महात्मा दो शंख बेच रहे थे। दोनों शंख एक रंग के थे, दोनों साइज में भी एक समान थे, परंतु उसकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क था। एक की कीमत सिर्फ 10 रुपया था, परंतु दूसरे का 1 लाख था। लोग शंख खरीदने के लिए महात्मा के पास आते, परंतु आसमाने कीमत सुन लौट जाते। तभी उधर से एक राजा भी मेले में पधार गए। राजा को उनके किसी शागिर्द ने बताया कि वैसे तो मेला में कुछ खास चीज देखने लायक नहीं है, परंतु उसके बावजूद एक चीज ऐसा है जो सबका ध्यान अपने ओर खींच रहा है। राजा पूछा, ऐसा क्या है? तत्काल हमें बताओ और वहां ले चलो। तब शागिर्द ने बताया कि महाराज, एक साधु का 2 शंख है, जो देखने में तो सामान्य है, परंतु उसकी कीमत सामान्य नहीं है। एक की कीमत 10 रुपया है तो दूसरा 1 लाख का है। राजा पूछा, आखिर ऐसा क्यों है? तब शागिर्द बोला, यही बात तो कोई पूछ नहीं पा रहा है। आप राजा हैं, अब आप ही महात्मा से पूछ सकते हैं। राजा उस महात्मा के पास आया और दोनों के कीमत में असामान्य अंतर के बारे में पूछा। तब महात्मा ने बताया कि राजन, ये दोनों कोई सामान्य शंख नहीं है। इन शंखों के अंदर जिन्न मौजूद हैं। पहला शंख जिसकी कीमत 10 रुपया है, उसके अंदर एक आलसी जिन्न रहता है। उसे सामने बुलाने पर शंख से बाहर आ तो जाता है, परंतु किसी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता। उससे मांगो कि जिन्न जरा 1 लोटा पानी लाओ, तो वह तुरंत कहेगा कि 1 लोटा क्या करोगे, 1 बाल्टी पानी ले लो, परंतु लाएगा नहीं। आप जो भी कहोगे उसका 2 गुना करके बता देगा, परंतु लेना देना कुछ नहीं। दूसरा 1 लाख का है तो दूसरे शंख की कीमत के अनुसार काम भी है,
उसमें का जिन जो मांग करोगे तुरंत ला कर दे देगा। वह एक बार भी आनाकानी नहीं करेगा। राजा बोला, वाकई आपका शंख कमाल का है। राजा 1,00,000 वाला शंख को खरीद कर ले गया, परंतु दूसरा शंख को कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं हुआ। जमींदार ने कहा कि बेटे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले का हाल उस शंख की तरह ही हो जाता है, उसे लोग मुफ्त में भी नहीं पूछते। तुम बातें कम और काम पर ध्यान दो। मैं खुद बूढ़ा होता जा रहा हूं, कल को मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो सभी कार्य तुम्हें ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कल को इस जमीन जायदाद के मालिक तुम ही हो। मैं बहुत जल्दी तुम्हारी शादी भी करने वाला हूं। जमींदार ने अपने बेटे उदय प्रताप की शादी कर दी। संयोग से उसकी स्त्री भी उसी की स्वभाव की मिल गई। उसे भी करना धारना कुछ नहीं, सिर्फ बातें बनाना आता था। यह देख तो जमींदार ने माथा ही पीट लिया। जमींदार चिंता में रहने लगा कि मेरे बाद मेरी जमीन जायदाद का क्या होगा, मेरे नालायक बेटे बहू बर्बाद कर देंगे। इसी चिंता में वह बीमार रहने लगा। अब वह खेत पर भी नहीं जाता था, गौशाला जाना तो लगभग भूल गया था, गोदाम पर महीनों से नहीं गया था। बेटे से कहता तो वह आनाकानी कर बात टाल देता। इसी सदमे में जमींदार एक दिन चल बसा। मुंशी मुनीम और नौकरों को तो जैसे आजादी मिल गई। एक दिन मुंशी ने उदय प्रताप से बताया कि खेत की फसल पिछले साल की अपेक्षा आधी हुई है, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ है। इस साल बाग में फल नहीं लगे, इसलिए बाग से कोई आमदनी नहीं हुई। रखवाले को भी घर से पैसे देने पड़े हैं। गौशाला से भी कोई लाभ नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 10 लाख का कर्ज चढ़ गया है। उदय प्रताप को तो जैसे नींद ही खुल गई। वह मां के पास गया और बताया कि मां, इस साल भरी नुकसान हुआ है, 10 लाख कर्ज चढ़ गए हैं। उसकी मां कमला को पता था कि कहीं कोई कमी नहीं हुई है। सब गड़बड़ मुनीम, मुंशी और नौकरों ने किया है, और यह सब उदय प्रताप के लापरवाही से हुई है। वह 1 साल में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकला है। उस वक्त उनके घर उनके गुरु पधारे थे। निर्मला ने यह बात गुरु को बताई कि उदय प्रताप के गलतियों से भारी नुकसान हो रहा है। आप कोई उपाय करो कि उदय प्रताप सुधार जाए और अपना कारोबार देखने लगे। उधर उदय प्रताप भी अपने गुरु से बोला कि महाराज, कोई उपाय बताइए कि मैं बहुत बड़े कर्ज से उबर सकूं। तब गुरु ने बताया कि तुम कर्ज से मुक्ति तो पा जाओगे, परंतु तुमसे वो काम हो नहीं पाएगा। उदय प्रताप बोला, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा? तब गुरुजी ने बताया कि बेटा, रोज रात के पिछले पहर में एक मुर्गा तुम्हारे बाग में आता है और एक सोने का अंडा देता है। तुम्हारे पिता उसी अंडे से इतना अमीर हुए थे, परंतु तुमने वो अंडा पाने का प्रयत्न ही नहीं किया, इसीलिए रोज कर्ज में डूबते जा रहे हो। उदय प्रताप ने कहा कि गुरुजी, पिताजी ने तो कभी अंडे का जिक्र ही नहीं किया था। गुरुजी बोले, ये सब गोपनीय बातें हैं, किसी को नहीं बताया जाता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर तुम किसी से मत बता देना। उदय प्रताप बोला, ठीक है महाराज, किसी से नहीं बताऊंगा और उस अंडे को पाने का कल से ही प्रयत्न करूंगा। उदय प्रताप भोर में उठा और बाग के लिए निकला। रास्ते में देखा कि गौशाला में नौकर दूध की चोरी कर बाल्टी का दूध अपनी पत्नी को दे रहा है और गौशाला के सभी नौकर यही कर रहे हैं। उदय प्रताप यह देख काफी गुस्सा हुआ और नौकरों को काम से निकाल नया नौकर रख लिया। दूसरे दिन भोर में उदय प्रताप निकला तो पहले गोदाम में गया। वहां मुनीम और मुंशी चोरी छुपे अनाज बेच रहे थे।
उदय प्रताप ने उन्हें रंगों हाथ पकड़ लिया तो तुरंत उन लोगों को काम से छुट्टी कर दी। वह नया मुंशी और मुनीम रख लिया। तीसरे दिन सुबह सबसे पहले बाग की तरफ गया तो देखा कि रखवाला चोरी छुपे सारा फल बेच दे रहा है और रखवाला उससे बताया था कि इस साल पेड़ पर एक भी फल नहीं लगे हैं, जबकि पूरा बाग फलों से भरा पड़ा है। उसने रखवाले को बिना देर किए वहां से निकाल दिया और नया रखवाला रख लिया। चौथे दिन उदय प्रताप गौशाला, गोदाम और बाग घूमकर लौट रहा था तो देखा कि खेत में नौकर काम ही नहीं कर रहे, आराम से सोए हुए हैं। उदय प्रताप ने तुरंत नौकरों को काम से निकाल दिया और नया नौकर रख लिया। नौकरों में दहशत फैल गई कि उदय प्रताप तो अपने बाप से भी सख्त है। वह डांटता नहीं बल्कि नौकरी से ही छुट्टी कर देता है। सभी नौकर नौकरी जाने के डर से ईमानदारी से काम करने लगे। पूरे 6 माह गुजर गया मगर सोने का अंडा देने वाला मुर्गा उदय प्रताप को कहीं दिखाई नहीं दिया। वह सोने का अंडा पाने के लिए आधी रात में भी अपने बाग बगीचा में गया, परंतु उसे वह मुर्गा कहीं नहीं दिखा। हाँ, एक बात जरूर हुई कि नई फसल से 4 गुना फायदा हुआ। गौशाला से भी काफी आय हुई, बाग बगीचे से भी बहुत पैसे आए, परंतु मुर्गे का सोने वाला अंडा उसे नहीं मिला। उसे एक दिन भी वह मुर्गा नहीं दिखा। उसे सोने के मुर्गा का सपना भी नहीं आया। तभी एक दिन गुरुजी उसके घर पधारे। उदय प्रताप ने कहा कि महाराज, मुझे बाग में जाते 6 माह हो गए, परंतु आज तक ना तो वहां कोई सफेद मुर्गा दिखा, ना सोने का अंडा दिखा। गुरुजी खूब जोर से हंसे और बोले, उदय प्रताप कभी मुर्गा अंडा नहीं देता। मैं तो तुम्हें सुबह में अपनी गौशाला, बाग बगीचा, गोदाम और खेतों में भेजना चाहता था कि तुम अपने नौकरों पर नजर रख सको। मालिक के नजरों के सामने रहने वाला नौकर कभी चोरी नहीं करता, जबकि मालिक के नजरों से ओझल रहने वाला ईमानदार नौकर भी एक दिन चोर बन जाता है। इसलिए हमेशा मालिक को अपने नौकरों पर ध्यान देने चाहिए, तभी नौकर और मालिक के संबंध भी ईमानदारी से चलते हैं। तुमने 6 माह ध्यान देकर अपनी आमदनी ही नहीं बढ़ाया, अपने कर्जे से भी मुक्ति पा ली। यही बात तो तुम्हें तुम्हारे पिता समझाना चाहते थे, परंतु सीधी तरह तुम समझ ना सके। उदय प्रताप को अब समझ आ चुका था कि काश पिता के रहते अपनी आदतें सुधार लिया होता तो वो भी अपने आंखों से देख लिए होते कि बेटा सुधर गया है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।